गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट, क्लास 10th CBSE बोर्ड हिंदी। आज हम नागार्जुन द्वारा रचित अर्थात वैद्यनाथ मिश्र द्वारा रचित फसल शीर्षक को पढ़ेंगे। अभी तक हम लोग यादंत्रित मुस्कान पढ़ रहे थे। तो फसल शीर्षक को पढ़ना है, ध्यान दिया जाए। एक के नहीं, दो के नहीं, ढेर सारी नदियों के पानी का जादू। एक के नहीं, दो के नहीं, दो के नहीं, लाख लाख कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा। एक की नहीं, दो की नहीं, दो की नहीं, हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म। एक की नहीं, दो की नहीं। फसल शीर्षक में कवि ने खेतों की पैदावार को किसानों के हाथों के मेहनत का फल तथा साथ ही खेतों की मिट्टी के गुणधर्म को बताने का प्रयास किया है। और उसी में बताना चाहता है। कवि कहता है कि एक की नहीं, दो की नहीं, खेतों में लहलाती फसल एक या दो नहीं। खेतों में लहलाती फसल एक की नहीं, दो नहीं, एक या दो नहीं, बल्कि बहुत सारी नदियों के पानी का जादू है। बल्कि बहुत सारी नदियों के पानी का जादू है। अर्थात सभी नदियां खेतों को अपने जल से सींचती हैं। सभी नदियां खेतों को अपने जल से सींचती हैं, जिससे खेतों में फसल पैदा होती है। फसल एक या दो नहीं, बल्कि लाखों लाख लाख कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा है। बल्कि लाखों करोड़ों किसानों के हाथों का मेहनत का परिणाम है, या आपका फल है। या लाखों करोड़ों लोग अथक परिश्रम करके फसल उगाते हैं, यानी उनके द्वारा किए गए परिश्रम का फल है। जो अथक परिश्रम दिन रात हरनिश परिश्रम करके और फसल का निर्माण करते हैं, उन्हीं फसलों का यह फल है जो सब समाज के लिए, जन कल्याण के लिए हितकर है। किसानों के हाथों के स्पर्श का गौरव ही फसल है। किसानों के हाथों के स्पर्श का गौरव ही फसल है। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि हजारों खेतों की उपजाऊ मिट्टी से ही फसल पैदा होती है। इस प्रकार किसान के द्वारा किए गए मेहनत और अथक परिश्रम के परिणाम है, जिसका आनंद और लाभ समस्त संसार के लोग प्राप्त करते हैं। कवि ने फसल को किसानों का मेहनत का परिणाम बताया है,
यानी कवि ने फसल को किसानों के मेहनत का फल बताया है। सरल स्पष्ट भावानुकूल भाषा का प्रयोग हुआ है। कवि ने किसानों के मेहनत का गौरवगान किया है। लाख लाख कोटि कोटि हजार हजार में पुनरुक्ति प्रकाश का प्रयोग हुआ है। ऐसे कवि ने इस प्रकार से अपने मनोवेदना को, मन के भाव को व्यक्त करने का प्रयास किया है। फसल है क्या, इसी को बता रहा है कि फसल किसानों की मेहनत का परिणाम है, प्रतिफल है। नदियों के पानी का जादू है, भूरी काली संदली मिट्टी की गुणधर्म है इत्यादि। सूर्य की किरणों और हवा का सामूहिक योगदान है। इन सभी परिश्रमों के द्वारा, मेहनत के द्वारा उसका रिजल्ट, उसका परिणाम आता है। तो इस प्रकार फसल उपजाने के लिए आवश्यक तत्व होते हैं, उनको उजागर करने का प्रयास किया है। जैसे नदियों का पानी होना, सूर्य की किरणें, मनुष्य का परिश्रम, उपजाऊ मिट्टी, बहती हुई हवा। इसलिए कभी कहता है कि हाथों के स्पर्श की गरिमा है, महिमा कहा है, ऐसा कहकर व्यक्त करना चाहता है कि फसल को उपजाने के लिए प्रकृति तत्वों के साथ साथ मनुष्य के परिश्रम के महत्वपूर्ण योगदान होते हैं। फसल तो गरिमा या महिमा, फसल को ही जो गरिमा या महिमा प्राप्त होती है वह मनुष्य के हाथों के परिश्रम से ही संभव हो पाती है, अन्यथा यह संभव नहीं है। तो इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देंगे। धन्यवाद।